बरबड्डा थाना क्षेत्र के पंडुगी स्थित नेशनल हाईवे पर विजय पांडे का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने एनएचएआई कार्यालय के पास शव को रखकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक मृतक के परिजनों को उचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। परिजनों के साथ समर्थन देते हुए जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि एजाज अहमद ने सिटी लाइव से बात करते हुए कहा कि हम मृतक के परिजनों के साथ हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। उनका कहना है कि हम लोगों को आशंका ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कंपनी के लोगों द्वारा ही उनकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर रख दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक का कंपनी के लोगों से कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई है। उनका कहना है कि कुछ वर्षों पहले एक व्यक्ति की हत्या कंपनी के लोगों द्वारा ही कर दी गई थी। विदित हो कि विजय पांडे एनएचएआई कंपनी में रात्रि पहरी का काम करते थे। हमेशा की तरह वह बीती रात भी कार्य करने आए थे, लेकिन नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर आज सुबह उनका शव पाया गया। वहीं विजय पांडे अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। घटना के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। बताइए भैया, क्या मामला है? मामला तो जी हम विजय पांडे पंडुकी निवासी है और ये स्काईलार्क कंपनी में गार्ड के रूप में काम करता था। और जो सुबह स्काईलार्क एनएचएआई कंपनी 6 लेनिंग का काम कर रही है और सुबह सभी लोगों को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिला कि इस तरह घटना घट गई है, उसकी डेथ हो गई है और ये आशंका जताई जा रही है कि वो ड्यूटी पे आया हुआ था और उसके बाद इस तरह उसकी घटना घटना, तो ये उनके परिजनों का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं मतलब ये घटना साजिश के तहत घटाया गया है और कंपनी के प्रबंधक के द्वारा घटना घटाया गया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच के विषय हम लोगों ने कहा, प्रशासन से मांग भी किया कि जो भी है तो जांच किया जाए और जांच कर अगर कोई भी इसमें दोषी निकलता तो उसको मतलब दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। हम लोग इस डिमांड को रखे हैं। बाकी लोग यहाँ पर उनके मतलब घर का एक कमाऊ सदस्य था और पीड़ित परिवार के लिए, मृतक के परिवार के लिए लोग यहाँ पर मुआवजा के लिए भी बैठे हुए। स्थानीय लोग यहाँ डटे हुए हैं, ग्रामीण भी है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का क्या मांग है? बस उन लोग को वही मांग है, सबसे पहले तो न्याय मिलना चाहिए। विजय पांडे को न्याय मिलना चाहिए। आखिर उसका घटना किस तरह घटा, ये जांच के विषय प्रशासन ने आश्वस्त भी किया कि इसका जांच किया जाएगा और मतलब जैसे मतलब और दूसरी बात ग्रामीणों को ये भी है कि उसको उस कंपनी में वर्कर है, उसको उचित मुआवजा भी इसको मिला जाए। अभी तक कंपनी वालों से क्या वार्ता हुई है? कंपनी की तरफ से अभी कोई उस तरह का पहल नहीं किया गया है। कंपनी दूर दूर से ही काम कर रहे हैं। कंपनी मानवता के नाम का कोई उसमें ही नहीं है और सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर अभी तक कोई कंपनी का ऑथेंटिक आदमी यहाँ पर वार्ता करने के लिए भी नहीं आया है। आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग तो बताया कि हम लोग विजय पांडे का जो घटना घटी उसका जांच होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए और इसके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। मृतक घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनके गुजर जाने के बाद अब परिवार का भरण पोषण कैसे? परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, शुरू से ही दयनीय था, लेकिन अब किसी तरह का काम करके रोजी रोटी चलाता था और अब तो उसके घर में कोई कमाने वाला कोई नहीं है और आप देख सकते हैं कि उसके पूरे परिवार बिखर गया है और इसलिए सभी लोग मतलब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि सभी लोग चाहते हैं कि उसको साथ न्याय हो, उसका उचित मुआवजा मिले ताकि आगे का उसका लाइफ जो उसके बच्चे हैं चाहे उसके पत्नी है उसको भरोसा। आपका नाम क्या है? धर्मजीत सिंह, प्रदेश का सदस्य भाजपा।